देखिए, ये एक यूनिक फंक्शन है जिसमें हमारे ज़ियज़त ज़ोनल एजुकेशन ऑफिसर अता मोहम्मद ख़ान साहब को सुपरएनुवेशन के ताल्लुक से यहाँ पे ख़राज तहसीन पेश किया गया। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ पूरे इस एरिया में जबकि एक सरकारी अफसर ज़ोनल एजुकेशन अफसर को प्राइवेट स्कूल बाकायदा तौर पे पुरनम आँखों से अलविदा कर रहे हैं। सुपरएनुवेशन के इस मौके पे ख़राज तहसीन पेश कर रहे हैं क्योंकि खान साहब का जो मकसद रहा, जो उनकी ड्यूटी के दौरान जो उनकी प्रायोरिटी थी वो बच्चा था। इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या ये बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। इनको बच्चे से गर्ज है, बच्चे की तालीम से गर्ज है और ये एक इंस्पायरेशन ही है। और मैं ये सारे उन तमाम अफसर साहिबान जो इसको फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए एक ये मिसाल है, एग्जाम्पल है, इंस्पायरेशन है कि किस तरह एक ऑफिसर अगर जानतदारी से, अमानतदारी से, इंसाफ से काम करे तो हर एक के दिल में उसकी इज्जत होती है, मोहब्बत होती है। और मैं खान साहब को इस वक्त अपनी तरफ से भी ख़राज तहसीन पेश करने के लिए इस फंक्शन में शामिल हुआ और मैं देख रहा था कि कितने जज्बाती हमारे सारे बच्चे हो रहे थे, उस्ताद हो रहे थे, हमारे स्कूल के मालिकान हो रहे थे जब वो अपने इस अजीज़, अपने इस मुहिब अफसर को यहाँ से ख़राज तहसीन के अल्फाज पेश कर रहे थे। सवाल ये है, बच्चा एक कौम का मुस्तकबिल होता है, बच्चा सोसाइटी का मुस्तकबिल होता है। अगर इसी तरह से अफसर साहिबान सोचें कि हमें बच्चे की तालीम से गर्ज है, चाहे कहीं पे भी पढ़ता हो, किसी भी इदारे में पढ़ता हो, उससे बढ़कर और कोई ख़राज अक़ीदत नहीं हो सकता है कि एक बच्चे की तालीम के ताल्लुक से एक अफसर ये नहीं देखता है कि ये सरकारी या प्राइवेट स्कूल का तालिब, बल्कि ये देखता है कि ये बच्चा आगे जाके किस तरह से इसकी बुनियाद बनेगी, किस तरह से अपनी तालीम को जारी रखे। जी, सबसे खुशी मुझे इस बात की है कि पहली बार जो प्राइवेट स्कूल की तरफ से हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर साहब अता मोहम्मद ख़ान साहब को ये जो ख़राज तहसीन पेश किया गया, अब देखिए इसको बोलते हैं अवामी खदमत, इसी को बोलते हैं। अगर इस किस्म के अफसर होंगे तो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का मामला ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक अफसर की जिम्मेदारी है वो देखे क्या स्कूल की फ़ीस पूरी आ रही है, क्या उस फीस से टीचर्स की तनख्वाह भी अच्छी तरह से जा रही है। ये हमारा बुनियादी मकसद है और मैं इस बात को न सिर्फ यहाँ बल्कि बार बार कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज़्यादा इस्तेसाल जो है वो टीचर्स का होता है। उसकी वजह यह है कि स्कूलों की फ़ीस कम है, फ़ीस कमेटी फ़ीस बढ़ाने से स्कूलों को रोक रही है, जिस वजह से ये ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। और हर एक जानता है कि एक तरफ से सरकार रोज़गार फराहम करने वाले इदारों को सब्सिडीज देती हैं, स्कीम्स देती हैं, एनकरेज करती है। दूसरी तरफ अगर प्राइवेट स्कूल में एक टीचर पढ़ाता है तो उसको एनकरेज करने के बजाय स्कूल का गला दबा जा रहा है, वो फीस नहीं बढ़ा पा रहा है, जिस वजह से इस वक्त मुश्किलात हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि स्कूल फीस अच्छी तरह से लें, इंसाफ से लें और उसके साथ टीचर्स की सैलरी भी उसी हिसाब से। शुक्रिया। मुझे इस जोन में 5.5 साल हो गए, शायद मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, मैंने कोई नया काम नहीं किया। मेरा ये मानना है और मेरा इस पर पूरा यकीन है कि सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों का बहुत रोल है एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने की, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाने में बहुत बड़ा रोल है प्राइवेट स्कूलों का। तो मैंने यही किया इन 5 साल में कि टकराव के बजाय इनसे कंप्रोमाइज़ किया जाए, इनसे बैठ के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में पॉलिसी बनाई जाए, सोचा जाए। तो इन्होंने उसमें बहुत कोऑपरेट किया और मैंने भी इनका हाथ पकड़ के इनकी रहनुमाई की, बस यही वजह है। प्यार से पेश आए इनसे और इन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, ये भी प्यार से पेश आए। और शायद यही वजह है कि यहाँ प्राइवेट स्कूल, ये तो प्राइवेट नाम के हैं लेकिन यहाँ कम्युनिटी स्कूल, ऐसे छोटे छोटे स्कूल हैं, इन्होंने ऐसे ही चलाए ये कि इनका जो देन है इस सोसाइटी को, इन बच्चों को, वो हमेशा याद रखा जाएगा। तो शायद मैंने इनके साथ हमदर्दाना रवैया रखा, जो आमतौर पर अफसर और प्राइवेट स्कूल की टकराव की पॉलिसी रहती है, मैंने उस पर अमल नहीं किया। मैंने इनको भी अपने बच्चे जैसा माना। मैंने सोचा कि जो सरकारी स्कूल जैसा काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल भी अपना योगदान इसमें दे रहे हैं, अपना इसमें पूरा ताउन दे रहे हैं। तो उसी हिसाब से मैंने भी इनकी हेल्प की और उन्होंने मेरी हेल्प की। इन्होंने मुझे इस नूराबाद के तालीमी माहौल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की, उसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। शायद
ہم دونوں کو اعتراف اس کا ہے کہ انہوں نے میری مدد کی, میں نے ان کی مدد کی. شاید اسی لیے ان کو آج یہ ملال ہے اندر سے کہ میں اتنی جلدی جا رہا ہوں, لیکن قانونی قدرت ہے کہ میں ایک سپر انیویشن ایج پر پہنچ چکا ہوں, اب میرا جانا ضروری ہے. تو انہوں نے اس محبت کا اظہار کیا. وار صاحب سری نگر سے یہاں آئے, میں ان سب کا شکر گزار ہوں, کیونکہ وار صاحب جو آئے تو انہی کے کہنے پہ آئے. جو ہمارے یہ بچے ہیں انہوں نے بلا کے لایا, کیونکہ ہمارے یہاں ضرور سب جا رہے ہیں تو انہوں نے لایا ہوگا. تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور ان بچوں کا بھی شکر گزار ہوں. انشاءاللہ میں ہمیشہ ایک کالونی سے دور رہوں گا. بس جب بھی یہ مجھے بلائیں گے, ان کا کوئی کام ہوگا, مشورے جو ہوگے وہ میں ان کے لیے ہمیشہ پیش رہوں. بہت بہت